everybody, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the equity theory of motivation. Adams' equity theory, also known as the equity theory of motivation, was developed in 1963 by John Stacey Adams, a workplace behavioral psychologist. इसने 1963 में ये थ्योरी डेवलप की और इसका जो जाना पहचाना जाता है वो वर्क प्लेस बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट इसको कहा जाता है। इक्विटी थ्योरी का मतलब ये है कि हम डेली लाइफ में हर जगह कंपेयर कर लेते हैं दूसरों से। वो अपने बिजनेस में हो, किसी जगह दूसरी हो, कौन सी सिचुएशन हो, मगर वो कंपेयर कर लेता है अपने आप से दूसरों को, ना चाह के भी हम कंपेयर कर लेते हैं। सो इंडिविजुअल्स कंपेयर देयर जॉब इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिलेटिव टू अदर्स। दिस थ्योरी का जो मकसद है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के इनपुट्स जो इंडिविजुअल का है उसको कंपेयर कर लेता है उसके आउटपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों से। उसमें क्या आ जाता है कि आप इफ एन एम्प्लॉय फील्स दे आर रिसीविंग फेयर पेमेंट फॉर देयर एफर्ट्स, दे आर मोर लाइकली टू स्टे मोटिवेटेड एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन देयर पोजीशन। जब आपको फेयर पेमेंट मिल रही है, आप सेटिस्फाइड हैं और स्टे मोटिवेटेड हैं, तो ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरों से आप कंपेयर करके आप मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो ये क्या है कि इक्विटी कॉन्सेप्ट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा करते हैं कि जैसे इनपुट्स हैं, दीज आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। वी नो व्हाट आर द इनपुट्स, व्हिच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इनपुट्स। द इनपुट्स आर एफर्ट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी। इनपुट्स में एफर्ट, आपकी स्किल कितनी है, एफर्ट, स्किल, एक्सपीरियंस कितना है, कॉम्पिटेंसी, एजुकेशन कितनी है, ये आपके इनपुट्स है। उसके आउटपुट कौन से होंगे, इस हिसाब से जो आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी लेवल्स कौन सी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कितने आपको मिल रहे हैं, अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, ये आपके क्या है कि ये आउटपुट से। पहले क्या होता कि रिसर्च शोज मेल्स एंड फीमेल्स कंपैरिजन। पहले मेल से ही कंपेयर कर लेता है, फीमेल से ही कंपेयर कर लेती है। तो अभी थोड़ा सा ऐसा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, जिधर भी बिजनेस में काम कर रही हैं फीमेल भी, तो वो मेल से भी कंपेयर कर लेती हैं उस पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस हिसाब से दी सिचुएशंस जो 3 सिचुएशंस एडम्स ने डिस्कस किए, 3 सिचुएशन कंपैरिजन में होती हैं। वो कौन सी है? फर्स्ट सिचुएशन ये है कि आउटपुट रेशो बाय इनपुट। आप एक आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, दूसरा जो कोई रेफरेंट है दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय है, आप उसमें कंपेयर कर लेते हैं। वो कैसे कि फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि आउटपुट शेयर बाय इनपुट ए कंपनी, ए एम्प्लॉय इज इक्वल टू आउटपुट शेयर बाय इनपुट बी। मीन्स आपकी कंपनी का एम्प्लॉय कंपेयर कर लेते हैं दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय से। उसमें क्या है कि वो इज इक्वल टू आ रहा है, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको भी सेम रिवार्ड्स मिल रहे हैं, सेम सैलरी मिल रही है, उसका सेम एक्सपीरियंस है, एजुकेशन भी सेम है, तो उसको जो चीज़ें मिल रही हैं आउटपुट में वो सेम है। तो हम कहेंगे ये इक्विटी है, दोनों को सही फेयर मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड द आइडियल सिचुएशन। ये आइडियल सिचुएशन बन जाती है। दूसरी जो कंपेयर है वो है आउटपुट शेयर बाय इनपुट ए ग्रेटर देन आउटपुट शेयर बाय इनपुट बी कंपनी। एक कंपनी
का जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको ज़्यादा मिल रहा है दूसरी कंपनी के निस्बत, तो इधर क्या होगा कि ओवर रिवार्डेड आदमी फील करेगा। पहले में इक्विटी सही मिल रहा है, इधर ओवर रिवार्डेड। पहले तो आपको सही लगेगा कि ये सही है, मगर जैसे टाइम गुजरेगा आप गिल्टी महसूस करोगे कि ये सही नहीं हुआ। 3-4 माह पहले क्या हुआ था कि फॉरेन में एक वीडियो वायरल हुई, ऐसे वायरल हुई न्यूज़ कि फॉरेन डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किए कि हमारी जो सैलरी, जो हमारे पैकेजेस हैं वो कम करें, जितना हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या हुआ कि वो फील कर रहे थे ओवर रिवार्डेड और गिल्टी फील कर रहे थे। तो ऐसे हम ये इक्विटी फॉर्म में नहीं आ गया। दूसरी पोजीशन क्या होती है कि जो थर्ड सिचुएशन है वो है कि आपके एम्प्लॉय को कम मिलता है दूसरे एम्प्लॉय से, तो वो एम्प्लॉय क्या काम करेगा, वो अंडर रिवार्डेड फील करेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना आउटपुट दे रहा हूँ, इनपुट और आउटपुट मेरा अच्छा है, दूसरा भी जितना दे रहा है वो कम दे रहा है, मतलब सेम पोजीशन है, सेम कंडीशन है, मगर मुझे कम मिल रहा है। अभी जैसे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने 25,000 सैलरी कर लिए, अनाउंसमेंट कर लिए कि हर एक को 25,000 से कम ना मिले। तो ये चीज़ें क्या है कि ये सारों को मिले, कुछ इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंट करें, कुछ ना करें, तो ये इधर काम हम आशा कर रहे हैं, उसके बाद हमें सैलरी कम मिल रही है, तो इस हिसाब से हम फील क्या करेंगे, अंडर रिवार्डेड फील किया जाता है। तो इस सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू के कौन सी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे हम देखते हैं, उनमें से ये है कि हम किस किस के साथ ये कंपेयर करते हैं, जैसे कि विद हुम एम्प्लॉइज कंपेयर, ये सिचुएशन कैसे हम को वर्कर्स को देखते हैं। अभी को वर्क जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको देखते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं और उनको क्या क्या मिल रहा है, तो उससे आप कंपेयर कर लेते हैं। आप नेबर्स से कंपेयर कर लेते हैं कि वो कैसे काम कर लेते हैं, वो चीज़ों में उनके यहाँ कितनी गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, और उनके यहाँ उठने बैठने के लिए कौन से तरीके कार हैं। हम घर में नेबर से ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें वो पहन रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं, कितनी टेलीविज़न्स हैं, फ्रिज है, गाड़ियाँ हैं, तो ये क्या है कि ये हम ना चाह के भी कंपेयर कर लेते हैं नेबर से, फ्रेंड से हम कंपेयर कर लेते हैं, दोस्तों को देखते हैं यार ये तो ऊपर जा रहा है, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, तो ऐसे होता है। इनको छोड़ दें, या आप ऐसा भी कर लेते हैं कि प्रेजेंट जॉब विथ पास्ट, आपकी जो प्रेजेंट जॉब थी आप पास्ट वाली से कंपेयर कर लेते हैं, यार पास्ट वाली मेरी बहुत अच्छी थी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कंपैरिजन जो है ये इट इज़ अ नेचुरल ट्रेड बन गया है सारों के लिए। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू दीज कंपैरिजन क्रिएट्स 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंस कंपैरिजन। वो कौन से हैं? रेफरेंस ग्रुप इज simply a collection of people a person uses for the purpose of comparison. For Adams' equity theory of motivation, there are 4 reference group people compare themselves with. वो कौन से 4 जो रेफरेंस कंपैरिजन है वो कौन से? सेल्फ इनसाइड द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस विद इन देयर करंट ऑर्गेनाइजेशंस में। अभी इसमें क्या है कि आप पर्सनल एक्सपीरियंस, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उधर आप डिफरेंट पोजीशन पे काम किया है, तो आप उन डिफरेंट पोजीशन पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैसा है, पहले आपने मार्केटिंग में काम किया, फिर आप एचआर में आ गए, मार्केटिंग की फील्ड वाला काम था, एचआर वाला सेटिंग वाला काम था, उधर कंपेयर करेंगे, यार मार्केटिंग वाला सही था, उधर इंसेंटिव भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, एचआर वाला सेटिंग वाला काम है, थोड़ा सा इधर मोटिवेटेड इतना कम कर रहे हैं, तो इस चीज़ों में कंपैरिजन आप कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि आप सेल्फ आउटसाइड इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन,
आप जिधर काम कर रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कंपेयर कर लेते हैं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आपके फ्रेंड कैसे काम कर रहे हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितना मिल रहा है, तो आप उधर भी कंपेयर कर लेते हैं। तीसरा, अदर्स इनसाइड, अदर्स विद इन द इंडिविजुअल्स करंट ऑर्गेनाइजेशन, जिधर आप काम कर रहे हैं उधर दूसरों से आप कंपेयर कर लेते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उनको आप दूसरों से, उसमें क्या होता है कि आप काम तो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपेयर कर लेते हैं, बस दूसरों को देखेंगे उधर ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे ये तो काम कम कर रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ मगर सही मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो इस हिसाब से चीज़ों को, सिचुएशंस को एनालिसिस किया जाता है इक्विटी फॉर्म में। और जो लास्ट कंपैरिजन नोट है वो ये है कि अदर्स आउटसाइड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें क्या है कि आप दूसरों को, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, आप दूसरों को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये सिचुएशंस, जो इक्विटी फॉर्म में जो सिचुएशंस है उनको आप 4 जो है रेफरेंट है उसमें एनालिसिस करते हैं, एम्प्लॉइज़ को कैसे वो कंपेयर कर लेते हैं। अमूमन भी हम ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है इन इक्विटी फॉर्म जब हो जाती है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट थिंग इज चेंज द इनपुट। इट मीन्स दैट एम्प्लॉइज आर इन इक्विटी फॉर्म व्हेन चेंज द इनपुट, व्हेन चेंज द आउटपुट, व्हेन चूज अ डिफरेंट रेफरेंट और लेफ्ट द जॉब, चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ अदर्स। अब इसमें फर्स्ट क्या है कि चेंज द इनपुट। इसमें आपको जिस दिन आपको पता चलेगा मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ, डेडिकेटेड काम हो रहा है, मगर मुझे वो आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, उस इनपुट को चेंज कर देंगे। एक यही पॉइंट। दूसरी, चेंज द आउटपुट। आपकी कंपनी आपको कह रही है कि आप सैलरी जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनको बढ़ाओ। आप क्या करेंगे, पहले आप क्वालिटी पे काम कर रहे थे, रेपुटेशन पे काम कर रहे थे, आपने कहा बस कंपनी कह रही है कि ये करना है, तो आप क्या कहेंगे, क्वालिटी को आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, रेपुटेशन कम कर लिया, आप बस सेलिंग कर लिया, सेलिंग बढ़ जाएगी। तो इससे आपकी चेंज द आउटपुट हो जाती है सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा क्या होता है कि आपने जो चूज अ डिफरेंट रेफरेंट, जो इन इक्विटी फॉर्म में एक चीज़ होती है, आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में 100 काम कर रहे हैं, उन 100 में आपकी जो लेवल है 85 मीन्स 84 एम्प्लॉइज़ आपके नीचे काम कर रहे हैं और 14 एम्प्लॉइज़ जो है आपके ऊपर काम करें, तो आपको इनइक्विटी ना हो कि 14 मेरे ऊपर है, मगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये कहें कि 84 एम्प्लॉइज़ जो है मेरे नीचे काम तो कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भी आप इनइक्विटी को थोड़ा सा कम कर लेते हो। दूसरी चीज़, आप लेफ्ट दी जॉब, आप ऐसा कर रहे हैं कि कंपेयर कर लें, मुझे कम मिल रहा है, तो आप जॉब को छोड़ देते हैं चीज़ों को और जॉब को जो मिल रही है। चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन, अपनी परसेप्शन ये है कि आपको समझ रहे हैं कि जितना मैं काम कर रहा हूँ वो रिवॉर्ड के लिए सूटेबल नहीं है, उतनी लेवल नहीं है, तो आप अपने आप को पुशअप करो, अपने आप को हार्ड वर्किंग करो, अपना इनपुट बढ़ाओ कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आपको रिवार्ड मिल जाए। ऐसे भी हो जाता है। दूसरी, परसेप्शन अदर्स, दूसरों को आप देखते हैं कि इसको ज़्यादा मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है, तो इससे इनइक्विटी होती है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर लें, तो दूसरों से कंपेयर करें, तो दूसरों से तो अपने आप को इम्प्रूव कर लें। सो इस चीज़ों में जो इधर जो इक्विटी फॉर्म में होती है, आई सजेस्ट to all that you should not compare with others, which creates inequity and disappointment behavior in your life. If you want to compare with others, then you should focus on your input. आप अपने इनपुट पर फोकस करो, आप अपना एफर्ट्स लगाओ, एजुकेशन को बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, उस पर काम करो। और दूसरा जो है
चूज अ डिफरेंट रेफरेंट, वो भी चूज कर लो। आपके पीछे कितने काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कम है, आपके पीछे बहुत ज़्यादा काम करें, तो इस हिसाब से आप इनइक्विटी फार्म को कम कर लोगे और अपने यहाँ जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उसमें भी ग्रोथ आएगी और आप अपने आप को इम्प्रूव कर लिया करोगे। मेरा वीडियो ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।